हेलो एंड वेलकम। आज से मैं डिस्कस करूँगा कुछ जो कहते हैं कि इग्नो के जो सोशियोलॉजी के पेपर्स हैं उन पे हम लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे। उस पे मैंने सोचा कि इग्नो के सारे कोशिश करूँगा सारे के सारे पेपर्स, लेकिन मैं कोशिश करूँगा सारे पेपर्स कवर करने की, चाहे फर्स्ट ईयर की सोशियोलॉजी हो या सेकंड ईयर की सोशियोलॉजी हो। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में मेन 4 पेपर्स आते हैं और सेकंड ईयर में क्या कहते हैं इसको, हाँ, सेकंड ईयर में तकरीबन 6-7 पेपर्स आते हैं। उसमें टोटल आपको 4 पेपर्स सिलेक्ट करने होते हैं। टोटल 32 क्रेडिट्स आपको आने चाहे, वही 4 पेपर्स आपको सिलेक्ट करने होते हैं। जो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जो पेपर, दैट इज़ सोशियोलॉजी ऑफ द एजुकेशन। इस पे मैंने सोचा कि ये पेपर पहला लेक्चर मैं इसी पे स्टार्ट करूँगा। इसी पेपर से मैं पहले लेक्चर स्टार्ट करूँगा। ठीक है, देखिए जो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, अगर हम इस पेपर के कंटेंट्स की बात करें, इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। दैट मीन्स इसमें टोटल 8 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, टोटल यूनिट्स इसके हैं 26। हर एक ब्लॉक में 3-3, 4-4, किसी में 5, किसी में 3, किसी में 4, तो टोटल अगर इसको हम सम अप करें दैट इज़ द 26 यूनिट्स आते हैं जो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन पे है। ठीक है, जो पहला यूनिट है इसका वो मोस्टली कॉन्सेप्ट ऑफ द एजुकेशन पे है कि एजुकेशन क्या है और इसके रिलेटेड टर्म जो है लिटरेसी, ब्रॉड मीनिंग ऑफ द एजुकेशन क्या है। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा फोकस है। जो पहला यूनिट अगर हम इस पे फोकस है। इसके बाद जो यूनिट्स है नंबर सेकंड है, कुछ थ्योरेटिकल अप्रोचेस है। यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल अप्रोचेस हमने डिस्कस करने हैं। ठीक है, दैट इज़ द फंक्शनलिज्म क्या है और इसके रिलेटेड सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी का जो फंक्शनलिज्म है वो हमें इस एजुकेशन रिलेटेड देखना है कि हाउ फंक्शनलिज्म इज़ रिलेटेड इन सोसाइटी टुवर्ड्स द एजुकेशनल एस्पेक्ट। ओके, तो ये हमने दूसरे यूनिट में उसमें कुछ तो इस फंक्शनलिज्म में क्या कहते हैं इसको, एमएल दरखीम का मेन या पार्सन का देखना है हमें। ये वो मेन फंक्शनलिस्ट है। उसके बाद इस थ्योरी पे इस थ्योरेटिकल पर रिस्पेक्ट में चाहे कन्फ्लिक्ट थ्योरी हो, इंट्रैक्शनिज्म हो, ये हमें इस यूनिट में डिस्कस करना है। और कुछ पोस्ट मॉडर्निज्म थोड़ा सा उस पर भी हमें देखना है। यूनिट थर्ड जो है दैट इज़ द थिंकर्स ऑन एजुकेशन। इसमें हमें कुछ एजुकेशनिस्ट की बात करनी है। दैट मीन्स इंडियन एजुकेशनिस्ट जो एजुकेशन थिंकर्स हैं, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर हो, चाहे M.K. गांधी जी हो, चाहे श्री अरबिंदो हो, चाहे जिदु कृष्णमूर्ति हो, या सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन पे ये चीज़ें हमने ये थोरिस्ट्स इनको हमने देखना है। ये थिंकर्स ऑन एजुकेशन जो इंडियन थिंकर्स थे कुछ, उन पे हमने डिस्कस करना है। इसके बाद जो यूनिट 4 है ये यूनिट 4 के कुछ वेस्टर्न थिंकर्स की बात करनी है हमें, चाहे लियो टॉलस्टॉय हो, चाहे दिस जॉन डेवी हो, चाहे एंटोनियो ग्राम्स्की हो, चाहे पॉल फेरेरी हो, चाहे बेर्नस्टाइन हो, चाहे एवन इलिच हो या पैर बोरेडो हो। इन पे हमने देखना है हाउ दे थिंक अपॉन एजुकेशन, हाउ दे थिंक, उनका कंट्रीब्यूशन, ये हमने देखना है। ये थिंकर्स हमें डिस्कस करनी, ये पहला ब्लॉक है। इसके बाद जो ब्लॉक नंबर सेकंड है ये ब्रॉडली पेडागॉजी, करिकुलम एंड नॉलेज है। हाउ नॉलेज, क्या कहते हैं इसको, एजुकेशन, नॉलेज एंड पावर, जो इसका पहला यूनिट है इस ब्लॉक का, ये नॉलेज, वर्थ नॉलेज क्या है, हाँ, हाउ द परपेचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी थ्रू एजुकेशन, ये कैसे स्प्रेड होती है इनइक्वालिटी। ठीक है,
ये इस पे हमने देखना है ब्रॉडली कल्चरल एंड इकोनॉमिक रिप्रोडक्शन एजुकेशन से कैसी होती है, ये हमें यूनिट नंबर 5th में देखना है। इसके बाद जो यूनिट नंबर 6 है दैट्स द एजुकेशन एंड नेशनल बिल्डिंग। एजुकेशन एंड नेशनल बिल्डिंग, हाउ द एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टुवर्ड्स द नेशनल बिल्डिंग। कैसे नेशन को बिल्ड कर सकती है, इसका रोल कैसा क्या है, इंडिया में क्या इसका रोल बनता है, ठीक है। और कुछ अदर कंट्रीज़ का हमने देखना है। ये यूनिट नंबर नेक्स्ट में जो यूनिट नंबर 6 है। इसके बाद यूनिट नंबर 2 है, इस पे हमें कुछ पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशनल करिकुलम है, कॉन्सेप्ट एंड पर्सपेक्टिव ऑन करिकुलम प्लानिंग कैसे होती है। तो इस पे हमें फोकस करना है कि इंडिया, चाहे इंडिया की बात हो या फॉरेन की बात हो, वेस्ट की बात हो, तो ये पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशनल करिकुलम कैसे फ्रेम अप किया जाता है, ठीक है। इस पे हमें देखना है यूनिट नंबर 7 में। और जो यूनिट नंबर 8 है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ब्लॉक 3rd, यस, एजुकेशन एंड सोशल। यहाँ पे कुछ एजुकेशनल प्रोसेस जो है एजुकेशन एंड सोशल प्रोसेस इन इंस्टीट्यूशंस, कुछ सोशल प्रोसेस इन रिलेशन टू द एजुकेशन हम देखना है। फॉर एग्जांपल पहला जो, अगर आप अपने मटेरियल को देखोगे, पहला जो यूनिट है वो स्टार्ट होता है दैट इज़ फ्रॉम सोशलाइजेशन, एजुकेशन एंड सोशल। हमें सोशलाइजेशन को देखना है, सोशलाइजेशन क्या है और हाउ दिस सोशलाइजेशन इज़ डेवलप्ड बाय द फॉर्मल एजुकेशन, एजुकेशन कैसे एज अ सोशल सिस्टम, ये चीज़ें हमें इसमें देखना है, ठीक है। लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, चाहे जेंडर सोशलाइजेशन क्या है क्या नहीं है, इसमें ये सारी चीज़ें हमें देखना है। एजुकेशन, ओवरऑल एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन, हमें इस पर हमें फोकस करना है। इसके बाद जो यूनिट नंबर 9 है, इसको हमें यहाँ पे हमने देखना है कि एजुकेशन एंड सोशल चेंज, हाउ एजुकेशन, यस, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन विद सोशल चेंज। ये हाँ, ये कैसे हम देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन एंड सोशल चेंज, ये कैसे पॉसिबल है, कैसे एजुकेशन सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। और पहले से हमने देखना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज क्या है, और इसके बाद इन रिलेशन टू एजुकेशन इन सोसाइटी, ये हमने देखना है इस यूनिट में। इसके बाद अगर आप आगे जाओगे, एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी, पहले हमें सोशल मोबिलिटी कॉन्सेप्ट देखना है। सोशल मोबिलिटी क्या होता है, सोशल कॉन्सेप्ट क्या है ये, और उसके बाद इन रिलेशन टू एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन पे हमें फोकस करना है कि एजुकेशन एंड दिस सोशल मोबिलिटी। ओवरऑल पेपर जो है ये इसी पे फोकस करता है, सोसाइटी पे और इन रिलेशन टू एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी में आपस में एक रिलेशनशिप के तौर पे ये पेपर, हम इस पेपर में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप आगे जाओगे तो आगे यूनिट ब्लॉक नंबर 4 जो है दैट इज़ एजुकेशन, सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। एजुकेशन का रोल क्या है टुवर्ड्स द सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, हाउ दिस सोसाइटी is being developed, how the development is possible through education, ठीक है। और इसमें हमें कुछ मार्जिनल सेक्शंस की बात करनी है, how they are being uplifted, how the education plays a capacity building to the poor and the marginalized sections of the society, और एजुकेशन कैसे एक्सेलरेट करते हैं ह्यूमन एंड सोशल डेवलपमेंट में। इंटरनेशनल और नेशनल इनिशिएटिव्स क्या है इसके, ये हमने इस यूनिट में, और कुछ इनोवेशंस भी देखना है हमें, एजुकेशन इनोवेशंस, वो हमें इस चैप्टर में देखना है, यूनिट में देखना है। इसके बाद जो यूनिट 12 है, रोल ऑफ एजुकेशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनल सेक्शंस। मार्जिनल सेक्शंस को कैसे हम एम्पावर कर सकते हैं थ्रू एजुकेशन। दो marginal sections are the basic one of the basic part of the सोसाइटी। पॉपुलेशन जो है, इनकी पॉपुलेशन जो है वो मेन एक पार्ट होता है सोसाइटी का। तो अगर वो पीछे रहेंगे, मार्जिनल सेक्शंस अगर मार्जिनलाइज्ड रहेंगे, तो वो सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं है। हमें हर एक सेक्शन को देखना है, सोसाइटी का हर एक सेक्शन डेवलप्ड होना चाहिए। मार्जिनल सेक्शंस भी एक सोसाइटी का एक पार्ट है, एक सेक्शन है। तो हम कैसे रोल ऑफ एजुकेशन को कैसे इस रोल ऑफ एजुकेशन को कैसे देखते हैं, अगर हमें एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनल सेक्शन
पॉसिबल बनानी हो, तो क्या रोल बनता है एजुकेशन का टुवर्ड्स द एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनल सेक्शन। इसके बाद अगर आप आगे जाओगे तो यस, हाँ, एजुकेशन एंड पॉलिसी ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एंड एफर्मेशन, ये यूनिट नंबर 13 है। इस पर ब्रॉडली हमें फोकस करना है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एंड एफर्मेशन एक्शन जो इसके एजुकेशन का रोल बनता है, वो हाउ दिस इज रिलेटेड टुवर्ड्स दिस पॉलिसी ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एंड एफर्मेशन। तो ये थी पहली बुक। अब अगर आप सेकंड बुक की बात करें, जो बुक नंबर सेकंड है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की, इसमें पहला ही जो ब्लॉक है दैट इज़ अ ब्लॉक 5, ब्लॉक 5 जो इसका है दैट इज़ द एजुकेशन सिस्टम कंपेरेटिव परस्पेक्टिव से हमने देखना है कि पहला जो यूनिट है इसका यूनिट नंबर 14 दैट इज़ प्लूरलिज्म एंड मल्टीकल्चरलिज्म। प्लूरलिज्म एंड मल्टीकल्चरल एजुकेशन या मल्टीकल्चरल सोसाइटी क्या होती है और मल्टीकल्चरल एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमें देखना है कि वाई मल्टीकल्चरल सोसाइटीज़ या वाई मल्टीकल्चरल एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यस। इसके बाद एजुकेशन सारे कंट्रीज़ का देखना है, कुछ सारे कंट्रीज़ की बात करनी है हमें, उनका एजुकेशन सिस्टम कैसा है, चाहे इंडिया की बात हो, चाहे बांग्लादेश की बात हो, चाहे भूटान की बात हो, तो कुछ सारे कंट्रीज़, या नेपाल की बात हो, श्रीलंका की बात हो, पाकिस्तान की बात हो, तो कुछ सारे कंट्रीज़ की एजुकेशनल डेवलपमेंट या एजुकेशनल स्टडीज़ उनकी हमने देखनी है, या एजुकेशन यूरोप के स्टडीज़ सेकंड उनका हमें देखना है। कुछ यूरोप कंट्रीज़ की बात करनी है हमें, चाहे बल्गेरिया हो, चाहे बेल्जियम हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे हंगरी हो, ये कुछ यूरोप कंट्रीज़ की बात करनी है हमें, पुर्तगाल हो, तो उन पे हमें फोकस करना है। जो यूनिट नंबर 6 है, ब्लॉक नंबर 6 है दैट इज़ एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया। जो एजुकेशनल सिस्टम उसकी जो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम जो है, हाउ दिस हैज़ बीन ग्रोन फ्रॉम एंशेंट, एक हिस्टोरिकल फ्रॉम बिगिनिंग कैसे हुई है, इसकी हिस्टोरिकल ओवरव्यू देखना है इसका हमें। ठीक है, ग्रोथ ऑफ ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एजुकेशन हमें देखना है कि कैसी एक्सपैंड और ग्रोथ उसकी कैसे हुई है। उसके लिए हमें चाहे वैदिक पीरियड से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है, या ओवरऑल हम बिफोर इंडिपेंडेंट एंड आफ्टर इंडिपेंडेंट या प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड का ग्रोथ हमें इंडिया का देखना है। ठीक है, उसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड एजुकेशनल पॉलिसीज़ की बात करनी है जो यूनिट नंबर 18 में है। कुछ क्या प्रोविजंस हैं, डिफरेंट प्रोविजंस हैं, चाहे लोअर सेक्शंस की बात हो, कुछ क्या कहते हैं इसको, क्या क्या प्रोविजंस हैं जिससे एक एजुकेशन जो इंडियन एजुकेशन पॉलिसी जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, और कुछ एजुकेशन पॉलिसीज़ की भी हमें बात करनी है, यहाँ पे डिस्कस करना है। तो ये था यूनिट नंबर 18। इसके बाद यूनिट नंबर 19 जो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन, ये हमें देखना है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होती है, क्यों है ये इंडिया में, इसको कब से, इसके कुछ इनिशिएटिव कब से उसको अपनाया गया है, कुछ इनिशिएटिव्स, इनोवेशन स्ट्रेटजीज देखने हैं हमें किसमें, इस यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन में। और जो ब्लॉक नंबर 7 है इसमें एजुकेशन ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, ये इन रिलेशन टू ग्लोबलाइजेशन एंड एजुकेशन को हमें रिलेट यहाँ पे देखना है कि इन ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, व्हेन द ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन हैज़ बीन स्टार्टेड, व्हाट हाउ वी आर रिलेटिंग एजुकेशन और व्हाट आर द क्राइसिस इन हायर एजुकेशन, पर्टिकुलरली क्राइसिस इन इंडियन हायर एजुकेशन। जो यूनिट 20 जो हमें डिस्कस करना है, कौन कौन से क्राइसिस स्टार्ट हो गई है हायर एजुकेशन में जब से ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन स्टार्ट हो गई है, उसमें कुछ मेजर इश्यूज हमने डिस्कस करने हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद हमें एक और यूनिट की बात करनी है जो एक्सपेंशन ऑफ, हाँ यस, यूनिट नंबर 21 प्रोफेशनल एजुकेशन की एक्सपेंशन जो हुआ है एंड प्राइवेट सेक्टर, वो हमें इसमें डिस्कस करना है कि प्राइवेट सेक्टर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन जब आ गया तो क्यों ज़रूरत पड़ी इस प्राइवेट सेक्टर की, चाहे प्रोफेशनल एजुकेशन की बात हो और प्राइवेट सेक्टर की बात करें हम। ठीक है, ये है यूनिट नंबर,
हाँ, और इसके कुछ रिलेटेड हमें कंसर्न्स डिस्कस करने हैं क्या रिगार्डिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। कुछ कंसर्न्स हैं, क्या इसके कंसर्न्स हैं, या कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करें हम तो इसमें हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद ये जो यूनिट मैंने ब्रॉडली बोला कि ये ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन पे यहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो यूनिट नंबर 22 भी WTO चाहे गैट्स हो ICT हो एंड हायर एजुकेशन की बात, अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो हाउ दिस इज़ रिलेटेड, तो ये इस पे हमें ये यूनिट ब्रॉडली WTO पे गैट्स ICTs एंड द हायर एजुकेशन पे फोकस करता है। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट ब्लॉक है दैट इज ओपन डिस्टेंस लर्निंग द इमर्जिंग फैसेट्स। एजुकेशन का जो ODL सिस्टम है, हाउ दिस हैज़ बीन स्टार्टेड, इसके कुछ हाउ दिस इज़ बेनिफिशियल टुवर्ड्स द सोसाइटी, हाउ दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर द एजुकेशनल डेवलपमेंट, इंडियन कमिटमेंट इसमें हमें देखनी है टू एजुकेशन फॉर ऑल, और इसके कुछ क्या कहते हैं इसको कमिटमेंट्स इसमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो ये यूनिट नंबर 23 है। और नेक्स्ट यूनिट जो है दैट इज़ अ सोशल एंड फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ODL सिस्टम क्या है, तो उसमें कुछ सोशल फिलोसफिकल फाउंडेशन क्या है इसके, वो हमने डिस्कस करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यूनिट जो है वो यूनिट नंबर 25 क्रिटिकल इश्यूज इन ODL ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। उसमें कौन से इश्यूज हम फेस करते हैं, क्या क्या मसाइल हैं इसके, तो कौन से इश्यूज हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो लास्ट यूनिट है दैट इज़ द 26 यूनिट ODL के प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स। ये लास्ट इसका यूनिट है, तो ये हम डिस्कस करेंगे आगे चल के अपने अलग अलग लेक्चर्स में। ठीक है, अलग अलग लेक्चर्स में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूँगा हर एक टॉपिक इसमें इंक्लूड करूँ अपने लेक्चर्स में, तो लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वो मैं उन पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। आई होप यू विल एंजॉय माई these lectures, so do share, comment and like my channel. Thank you.